एमपी पुलिस में 100 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें 65 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग होता है और बाकी लगभग 30 से 35 नंबर का जनरल नॉलेज होता है। मेरा नाम लाल सिंह चौहान है और मैं पंकज पवार। तो दोस्तों, एमपी पुलिस में 100 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें 65 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग होता है और बाकी लगभग 30 से 35 नंबर का जनरल नॉलेज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स पढ़ना किस बुक से है? तो दोस्तों, मैथ्स को आर.एस. अग्रवाल से पढ़ना है। सबसे पहले आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़िए, उसमें सब बेसिक सॉल्यूशन होता है। और चाहे सुमित्रा ट्री की बुक से ही पढ़ा था, ये 2 बुक से आप पढ़ लेंगे तो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा खासा कवर हो जाएगा। पंकज भाई, सबसे पहले आप अपने नंबर बता दीजिए कि आपके नंबर कितने आए थे एग्जाम में। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मेरे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर है वो नंबर आए थे 72 नंबर्स और मेरी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत आए थे, जिसकी वजह से मेरे को कुछ बोनस मार्क्स मिले थे। तो मेरे 76 मार्क्स हो गए थे प्रोपोर्शनल मार्क, और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 1 नंबर बढ़ के 77 हो गया था। यस। सबसे पहले आप मैथ्स के बारे में बताओ कि मैथ्स कैसे पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस मैथ्स। तो एमपी पुलिस में जो है अर्थमेटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और एडवांस मैथ्स में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 भी नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस मैथ्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स में आपको ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई वाले क्वेश्चन, जो मीनार वाले क्वेश्चंस आते हैं वो वाले, और बेसिक फॉर्मूले बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ लोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। और एडवांस मैथ्स में और अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूला पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ लोगे तो आपका एडवांस मैथ्स हो जाएगा। और आपको बेसिक जो अर्थमेटिक है वो पूरा कवर करना होगा। उसमें नंबर सिस्टम होगा, CISI, परसेंटेज, रेशो और अपना LCM, SCF, वर्क एंड टाइम, ये सारे टॉपिक्स कवर करना होगा, जितने भी चाल दूरी। हाँ, और जो मतलब आर.एस. अग्रवाल बुक्स आप अगर कर लेते हो तो उससे कवर हो जाएगा आपका एमपी पुलिस का सिलेबस। तो दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल का आपको सारे टॉपिक लगाना है और साथ में जो सुमित्रा ट्री की बुक है उससे आपको क्वेश्चन लगाना है। इससे आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और मैथ्स लगभग आता है 30 से 32 नंबर का आता है दोस्तों। और अगला बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग का बता दो आप। रीजनिंग मैंने अरिहंत की बुक से करी थी और उससे पहले मैंने अपनी आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती थी रीजनिंग की भी, उससे मैंने कवर करी थी। तो रीजनिंग बहुत पहले पढ़ी थी तो इसलिए मेरे को ज्यादा रीजनिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा। और रीजनिंग में आप जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड है, वर्बल और नॉन वर्बल, तो आप इन दोनों पार्ट को क्लियर कर लीजिए। और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं है, रीजनिंग सबसे बन जाता है दोस्तों। तो रीजनिंग को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। रीजनिंग में आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे, 30 में से 30 भी मिल सकते हैं। तो अपना मैथ्स और रीजनिंग के बाद में आता है जीके जीएस 35 से 40 नंबर का एमपी पुलिस में पूछा गया था पिछली बार। किसी शिफ्ट में 30 नंबर का, किसी शिफ्ट में 35 नंबर का। तो इसमें साइंस पोर्शन, एमपी जी के पोर्शन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। तो साइंस के सिलेबस में ज्यादातर उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिले थे और बायोलॉजी में भी वर्गीकरण और मानव से रिलेटेड जितने भी तंत्र है उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी सारे क्वेश्चन जूलॉजी से देखने को मिले थे। तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी फिर केमिस्ट्री में बेसिक पीरियोडिक टेबल पढ़ना है आपको और रासायनिक सूत्र बेसिस क्वेश्चन आएंगे। इससे ज्यादा डीप पढ़ने की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। और फिजिक्स लूसेंट अगर आप कर लेते हो तो जो अपने सामान्य ज्ञान की लूसेंट है उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है उससे आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा। एमपीजी के बारे में बता दो। एमपीजी के मैंने परीक्षा धाम से पढ़ा था और महेश वर्णवाल की एक बुक आती है उससे भी मैंने एमपीजी के कवर किया था। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एमपी। और आप जो करेंट अफेयर पढ़ते हो
तो जो भी एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया कीजिए और उसको डीप में पढ़िए, तो वो क्वेश्चन करेंट अफेयर में फंसने के ज़्यादा संभावना होती है। और मुकेश माहेश्वरी की बुक भी बहुत अच्छी है एमपी जीके के लिए, आप उससे ही पढ़ सकते हो। और आप जितना ज़्यादा हो सके तैयारी होने के बाद में, ये सब कुछ सिलेबस पढ़ने के बाद में आप टेस्ट जरूर लगाइए। हफ्ते में एक टेस्ट लगाइए या तो फिर हफ्ते में 2 टेस्ट भी लगा सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत अनिवार्य है भाई। और मैं एक बात करना चाहता हूँ इसमें कि टेस्ट लगाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो टेस्ट लगाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर हम जब टेस्ट लगाते हैं तो उसको एनालाइज कीजिए, अपनी गलतियाँ देखिए और गलतियों पे काम कीजिए। जहाँ हमसे ज़्यादा गलतियाँ होती है उस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है, वही हमारी कमी होगी, वहीं से हमारा परफॉर्मेंस निकलेगा और वहीं से हमारा सिलेक्शन निकलेगा। तो ये मैं बात एक करना चाहता हूँ। हाँ, आप ले सकते हो, जैसे कि परीक्षा ऐप हो गया, सत्यादि शर्मा क्लासेस है, विनर्स क्लासेस है, आप ऑनलाइन टेस्ट वहाँ से परचेस कर सकते हैं और वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। और मैं ये बोलना चाह रहा था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें। तो पॉलिटी भी अगर आप लुसेंट की बुक से अगर पढ़ लेते हो, 16 से 18 पेजेस का वहाँ पे पॉलिटी दिया हुआ है, तो पॉलिटी वहाँ से कवर हो जाएगी। और हिस्ट्री में से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री को भी ऊपर से देख लीजिए। हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हिस्ट्री कवर कर पाना युद्ध पढ़ लीजिए, जैसे कि युद्ध है, मतलब जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड चीजें वो पढ़ लीजिए। हाँ। और एमपी की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एमपी से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है ना वो पढ़ लीजिए, वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। एमपी का जियोग्राफी, नदियाँ पर्वत, मिट्टियों के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। स्मारक वगैरह पढ़ लीजिए, राजा महाराजा जितने भी थे उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए, वन क्षेत्र पढ़ लीजिए। लुसेंट भी पढ़ना आपको बहुत अनिवार्य है। लुसेंट बुक का जो पीछे का पोर्शन है, जैसे कि विविध हो गया, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, तो आपको वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जो खेल के बारे में दिया है, स्पोर्ट के बारे में, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लुसेंट को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आपका लगभग साइंस भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी कवर हो जाएगा लगभग। और मैं बोलना चाह रहा था कि इस बार जो एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली थी हमको, जैसे कि डिविजिबिलिटी पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। हम नॉर्मली पढ़ते 10 से 12 तक की डिविजिबिलिटी, 12 तक की, लेकिन उसमें 45, 43, 37, 53 इस टाइप की भी डिविजिबिलिटी आई थी। तो ये तो सभी के लिए इसके रूल पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ ट्रिक्स होती है, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। तो डिविजिबिलिटी मतलब जिसको बोलते हैं विभाजिता, उस पे बेसिस क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे, वो पढ़ना। और रीजनिंग में भी 1-2 टॉपिक नए थे जो बाकी एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उनमें से आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन नए हैं और उस पर ज़्यादा काम कीजिए तो बेटर है। मैथ्स को आर.एस. अग्रवाल से पढ़ना है, रीजनिंग को वर्बल लुसेंट से पढ़ना है, और एमपीजी के मुकेश माहेश्वरी या महेश वर्णवाल से पढ़ सकते हो आप। मैथ्स को अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो चुकी है तो आप किरण की बुक से भी लगा सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है और अभी आपके पास एग्जाम के लिए टाइम बचा हुआ है। तो आप किरण की बुक से लगाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर के कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स रीजनिंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा।